गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपने लैपटॉप और सिस्टम के अंदर विंडो 11 सबसे लेटेस्ट विंडो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो लास्ट एंड तक वॉच करते हैं तो आपको अपना लैपटॉप सीपीयू किसी भी शॉप्स के ऊपर लेके नहीं जाना पड़ेगा। और इसके अंदर प्रॉपर बेसिक बिगिनर से मैं आपको बताऊंगा कि आपने सिस्टम के अंदर सबसे लेटेस्ट विंडो विंडो 11 कैसे जो है ना वो इंस्टॉल करनी है। उसके अंदर कैसे आपने बोर्ड्स जो है ना वो ओपन करना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने विंडो इंस्टॉल करनी है वो मैं आपको प्रॉपर एंड तक गाइड करूंगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि विंडो कैसे इंस्टॉल की जाती है। अच्छा, अब आपने जब आपने अपने सिस्टम लैपटॉप या पीसी के अंदर विंडो इंस्टॉल करनी होती है तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने सिस्टम के अंदर सिस्टम को बूट करना पड़ता है। ठीक है। अब बूट करने के लिए बूट की डिफरेंट कमांड होती है, वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम के मॉडल के ऊपर। ठीक है। और डेल की जो मॉडल की बूट करने की कमांड होती है वो होती है F12। उसके बाद जो HP होते हैं, HP मॉडल जो होता है उसको बूट करने की जो शॉर्टकट कमांड होती है वो F9 होती है। इसी तरह डिफरेंट जो मॉडल होते हैं, लिनोवो उसकी भी F12 है। और ज़्यादातर जो मोस्टली ज़्यादा कमांड्स होती है शॉर्टकट कमांड बूट करने के लिए F12 F9 या F10 होती है मोस्टली। ठीक है। तो आपने इसको सबसे पहला जो स्टेप होता है वो बूट करना होता है। अब हम करते हैं कि बूट कैसे आपने ओपन करना है। तो उससे पहले अब आपके पास जब आपने विंडो करनी है तो विंडो आपके यूएसबी में पहले मौजूद होनी चाहिए। मेरे पास विंडो 11 भी है, 10 भी है और 7 भी है। मैं यहाँ पर जो इंस्टॉल करूँगा विंडो 11 करूँगा। अब आपने विंडो 11 करने के लिए सबसे पहले आपने यूएसबी अपने सिस्टम के साथ लगा देनी है। उसके बाद आपका सिस्टम टोटली क्लोज होना चाहिए, शट होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, बूट ओपन करना है। तो बूट ओपन करने के लिए सिस्टम को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने F12 मोस्टली प्रेस करते जाना है इसको बूट ओपन करने के लिए। इसका F12 आप मसलसल कंटिन्यूसली आप प्रेस करते जाएं और यहाँ पर आपका जो है ना वो बूट मेन्यू ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कौन सी बूट का कौन सा मोड आपने इम्प्लीमेंट करना है इसके अंदर। यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा UEFI और एक आएगा UEFI। यहाँ पर आपने जो चूज़ करना है वो करना है UEFI जेनरिक फ्लैश डिस्क। यहाँ पर आने के बाद अब आपने इसको, अब यहाँ पर जब आपको यहाँ पर इंटरफेस शो होगा, यहाँ पर आपका माउस काम नहीं करेगा, आपने एरो कीज का यूज़ करना है। ये देखिए मैं एरो कीज टॉप और बॉटम वाली एरो कीज यूज़ कर रहा हूँ। अब आपने UEFI जेनरिक फ्लैश डिस्क इसको ऊपर आने के बाद इंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपका बूट जो है ना वो अभी अप्लाई हो रहा है। बूट एक्टिव हो गया। यहाँ पर आपने कौन सी विंडो इंस्टॉल करनी है, यहाँ पर पूरा का पूरा एक इंटरफेस आपको शो होगा। अब मेरी यूएसबी में यहाँ पर विंडो 11 भी है, विंडो 10 भी है, विंडो 7 भी है। और वो विंडो डिपेंड करती है आपके सिस्टम के ऊपर कि सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है, उसकी स्पेसिफिकेशन कितनी है, रैम कितनी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर तो आपके सिस्टम की रैम कैपेसिटी लो होगी तो उसके अंदर अगर आप विंडो 11 या विंडो 10 करेंगे तो वो स्लो चलेगा। तो इसलिए आपके लैपटॉप सी पीसी की जितनी कैपेसिटी होगी उसके अंदर आप लेटेस्ट विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको विंडो 11 जो है ना इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने लगा हूँ। और यहाँ पर विंडो 11 प्रो प्लस ऑफिस जो कि एक्टिवेट विंडो है ISO, यहाँ पर आने के बाद आपने इंटर कर देना है। यहाँ पर कहता है कि आपने जो मोड इसका जो बूट वो कौन सा मोड अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल मोड के ऊपर आके इसको इंटर कर देता हूँ। अभी चंद सेकंड्स मिनट्स के बाद अभी आपकी ये भी प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद इसको हम ऑनवर्ड जो है ना इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपने वेट करना है और कुछ सेकंड्स मिनट्स के बाद जो है ना इसकी विंडो इंस्टॉल का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, वो हम उसको ओपन करेंगे और उसके बाद इसके अंदर विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक वो आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं आता, तब तक आपने कुछ भी नहीं करना।
ना ही यूएसबी को निकालना बाहर। और अभी चंद सेकंड्स के बाद नेक्स्ट हमारा जो ना अगला स्टेप वो आ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा जो है ना वो स्टेप हमारे पास आ गया। कहता है कि विंडो जो 11 हमने इसके अंदर अप्लाई की है, आपने जो विंडो 11 की लैंग्वेज लैंग्वेज क्या होती है, जो आपके सॉफ्टवेयर आइकन जो होते हैं उसके ऊपर जो लिखा होता है, यानी कि लैंग्वेज कौन सी आपने सेलेक्ट करनी है, वो विंडो के अंदर हमने हमेशा मोस्टली जो होती है वो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और उसके अंदर हमने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट करके, और यहाँ पर ये भी यूएसए रहने दें कीबोर्ड, और इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पर आपका जो है ना विंडो इंस्टॉल करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपने आके इंटर करके क्लिक कर देना है। अभी जो है ना आपकी विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी विंडो जो होती है वो आपका थोड़ा सा टाइम लेती है, 10 मिनट या 20 मिनट, आधा घंटा भी हो सकता है। यहाँ पर आपने इसका एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ये एक आपको कहता है कि लाइसेंस टर्म, इसको आपने एग्री कर लेना है, जो भी टर्म्स आएंगी इसको आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप कहते हैं विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन यू वांट, आप कौन सी मतलब कि जो पहली विंडो है उसी को अपग्रेड करना चाहते हैं या नई विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर तो आप अपने सिस्टम में जो पहली विंडो है उसी को अपडेट करना चाहते हैं तो फिर आपने अपग्रेड, अगर आप नई विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं नए सिरे से, तो फिर आपको यहाँ पर कस्टम इंस्टॉलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने कस्टम इंस्टॉलेशन पे आना है, और यहाँ पर पार्टीशंस आ गई हैं। यहाँ पर कहते हैं कि आपने अपनी जो सिस्टम के अंदर पार्टीशन है, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, लोकल जो सी डी ई है, उसमें कहता है कि कुछ डाटा पहले भी होता है, उसको पहला फॉरगेट करना पड़ेगा हमें ना। तो यहाँ पर हम कर देते हैं पहला फॉरगेट, यहाँ से डिलीट कर देते हैं पहला डाटा में, उसको सारा का सारा फॉरगेट करना है। और यहाँ पर आपने पहला जितना भी जो डाटा उसको फॉरगेट कर देना है पार्टीशन का। यहाँ पर आपने आते जाना है और उसके अंदर सारा का सारा उसको फॉरगेट करते जाना है। एक नए सिरे से हम इसकी पार्टीशन बनाएंगे। जिसके ऊपर डिलीट का ऑप्शन आता है, आपने सारा का सारा इसको डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर हमने सारी की सारी पार्टीशन को फॉरगेट कर दी है, उसके बाद हम नए सिरे से इसके अंदर पार्टीशन बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल जो इसकी अनलोकेटेड यानी कि हार्ड डिस्क इसकी 119 है, इसकी हमने दो पार्टीशन बनानी है। तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको दो पार्टीशन में बनाने के लिए आपने न्यू के अंदर आना है, और यहाँ पर आपने इसको कर लेना है। इसकी दो पार्टीशन बनाने के लिए हमने क्या कर देनी है, अगर आप दो बनाना चाहते हैं तो दो भी बना सकते हैं, एक बनाना चाहते हैं तो एक भी बना सकते हैं। ठीक है। अब हमें हमारे पास टोटल जो इसके अंदर जो स्पेस है जीबी है वो 119 है, आपने इसका हाफ करना है। तो 1 जीबी के अंदर 1024 MB होता है, 1024 MB। इसको हमने क्या करना है, 120 का हाफ कितना होगा, 60 लगा लें आप। 60 को मल्टीप्लाई करना है 1024 के साथ। 1024 के साथ क्यों लगाना है, क्योंकि हमारी 1 GB के अंदर 1024 MB होता है। तो आपने क्या करना है, 60 को मल्टीप्लाई करना है, 60 को मल्टीप्लाई करना है 1024 के साथ, वो बनेगा, रोकें जरा। अच्छा, हमारे पास टोटल जो है वो 119 GB की ये पार्टीशन, इसको हमने दो पार्टीशन में कन्वर्ट करना है। तो इसको इसकी हाफ कर लेंगे, 119 120 लगा लें, तो 120 का हाफ क्या होता है, 60 को मल्टीप्लाई करना है हमने 1024 के साथ, वो आएगा 61440, 440, इसके ऊपर आपने अप्लाई कर देना है और इसको ओके कर देना है। हमारे पास ये दो पार्टीशन बन गई है, और इसके अंदर आके हमने अनअलोकेटेड स्पेस
यहाँ पर आने के बाद इसके अंदर विंडो 11 को इंस्टॉल कर देना, नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पर आपका टाइम जो है ना वो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर विंडो जो है ना वो इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। वो विंडो 100 तक इंस्टॉल होगी, तो उसके बाद उसका जो है ना विंडो इंस्टॉल हो जाएगी, नया प्रोसेस चलेगा। तो इतनी देर आप वेट नहीं कर सकते, तो उससे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बस। यहाँ पर आपको विंड रीस्टोर होने के बाद सिस्टम यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और कहते हैं यहाँ पर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करें। पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जो भी आप जिस कंट्री में रहते हैं वो आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करनी है। देन आपने इसको यस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड कहता है कौन सा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ही रहने दें और उसको यस करें। और यहाँ पर इस तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने स्किप कर देना है। वन टू ऐड सेकंड कीबोर्ड, ये कहते हैं यहाँ पर कीबोर्ड ऐड करना चाहते हैं तो इसको आपने स्किप कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कहते हैं कि यहाँ पर आप अपने इंटरनेट कनेक्ट करें, तो इंटरनेट ड्यूरिंग आपने यहाँ पर इसको आई डोंट हैव इंटरनेट के ऊपर क्लिक कर देना है क्योंकि हमारे पास इस वक्त नेट नहीं है। यहाँ पर आपने डोंट इंटरनेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर कहता है कि आपने अपने डिवाइस के अंदर अपने अकाउंट पे क्या नाम रखना है, उस अकाउंट का नाम रखें। तो जो भी आप अपने अकाउंट पे नाम रखना चाहते हैं वो आपने नाम यहाँ से टाइप कर लेना है। आईटी कंप्यूटर कॉलेज, मैं यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम इंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने जो भी अपना अकाउंट पे नाम अपने इंटर करना है, देन नेक्स्ट करना है। यहाँ पर अगर आप पासवर्ड लगाना चाहें अपने अकाउंट पे तो वो आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। यहाँ से पासवर्ड मैं नहीं लगा रहा, इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपको इस तरह के एक डायलॉग बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, इसको आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर फिर आपको उसी तरह का ऑप्शन मिलेगा, इसको नेक्स्ट कर देना है और ये भी। अब हमारे जो है ना वो सारे के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर हमारा यहाँ पर डेस्कटॉप शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ मिनट्स वेट करना पड़ेगा, आपका सिस्टम जो है ना वो रेडी होके और कंप्लीटली जो है ना वो डेस्कटॉप शो कर देगा। यहाँ पर आपको दिस मीट टेक सर्वाइवल मिनट्स, कुछ मिनट्स यहाँ पर वेट करना पड़ेगा और उसके बाद कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपने उनको परफॉर्म करके सिस्टम को रेडी कर देना है। तो यहाँ पर आपने अपने सिस्टम को जो है ना वो बंद नहीं करना, शट डाउन नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टेप्स रहते हैं जिनको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स मिलेगा, चूज़ प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइस। यहाँ पर आपने इन तमाम जो कैटेगरीज को यहाँ नेक्स्ट करके, और ये भी प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं डिवाइस की, यहाँ पर एक्सेप्ट करके इस तरह आपका यहाँ पर डेस्कटॉप शो हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।